हेलो स्टूडेंट्स, जीएसटी में रिसेंटली हम लोगों ने पेमेंट ऑफ टैक्स चैप्टर की रिकॉर्डिंग कंप्लीट की। वहाँ पर हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर एंड इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर के बारे में पढ़ा विद द रेफरेंस ऑफ सेक्शन 49। हम लोग नॉर्मली क्लास में क्या बात करते हैं कि अगर आपकी कोई जीएसटी लायबिलिटी है तो उसको आप इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर एज वेल एज इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के बैलेंस से पे कर सकते हैं, राइट। लेकिन और उसमें एक खास क्या बात पता चली कि सर अगर आपके पास लायबिलिटी है इंटरेस्ट, पेनल्टी, लेट फी या अदर अमाउंट्स की, यानी टैक्स के अलावा जो अदर पेमेंट्स होते हैं, यानी 5 माइनर हिट्स की बात होती है जिसमें से एक टैक्स होता है और उसके अलावा 4 हैं, लेट फी, पेनल्टी, इंटरेस्ट और अदर अमाउंट्स। अगर आपको इनकी पेमेंट करनी है तो आपको सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से ही पे कर सकते हैं, यानी बैंक से पैसा आप कैश लेजर में ट्रांसफ़र करेंगे और कैश लेजर से पैसा लायबिलिटी लेजर के थ्रू ये सब पे होगा। आप यहाँ क्रेडिट लेजर को यूज़ नहीं कर सकते हैं। एज वेल एज अगर आपके पास लायबिलिटी है जीएसटी की पे करने की, टीडीएस अंडर जीएसटी, आप टीडीएस पे करने वाले हैं, आप टीसीएस पे करने वाले हैं, या फिर आप रिवर्स चार्ज में जीएसटी पे करने वाले हैं, या फिर आप कॉम्पोजिशन स्कीम में टैक्स पे करने वाले हैं, तो इन पेमेंट्स में भी आप इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर को यूज़ नहीं कर पाएंगे। आपको पेमेंट इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के ही थ्रू करना होगा, यानी आप बैंक से पैसा इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में ट्रांसफ़र कीजिए एंड देन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से पैसा ट्रांसफ़र करेंगे लायबिलिटी रजिस्टर में और आपकी ये लायबिलिटीज़ पे ऑफ होगी। जो भी अभी मैंने लायबिलिटीज़ की चर्चा की है, इन किसी भी पेमेंट्स में आप अपने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर को यूज़ नहीं कर पाएंगे। इनफैक्ट जो आपकी रिवर्स चार्ज की जीएसटी लायबिलिटी है उसको आप कैश लेजर से पे करने के बाद उसका आप क्या लेंगे, आईटीसी क्रेडिट, अगर आप एलिजिबल हैं तो। बातों का ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।